अभी जो आप यह आकर्षक नृत्य देख रहे थे, यह झारखंड, उड़ीसा और बंगाल की लोक नृत्य छौ नृत्य थी। पहले शादी और कई अन्य कार्यक्रमों में समारोह का खूबसूरत हिस्सा बना करता था यह छौ नृत्य, लेकिन आज कहीं ना कहीं झारखंड में यह विलुप्ति के कगार पर है। प्रायः ही इस तरह के समारोह में छौ नृत्य देखने को मिलता है। आज यह कार्यक्रम जो सामूहिक शादी समारोह हुआ, इसमें छौ नृत्य की कई तरह की प्रस्तुति की गई, जो कहीं ना कहीं छौ नृत्य को बढ़ावा देना और हमारी झारखंड की सांस्कृतिक विरासत जो है उसको बचाने की एक कोशिश भी की गई है। हमारे साथ प्रभात कुमार महतो जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय छौ एवं पाइका नृत्य कलाकार हैं और इनका अपना नटराज कला केंद्र भी चलता है। यह सरायकेला खरसावां जिला के हैं। जी, आपका स्वागत है। और अभी आपने बहुत अच्छा प्रस्तुति दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या लगता है कि इस तरह का जो छौ नृत्य का कार्यक्रम है, ये झारखंड में इसको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पा रहा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है? सबसे पहले आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रभात कुमार महतो ये छौ नृत्य के कलाकार हैं और ये छौ नृत्य हमारा विशेष करके इस क्षेत्र में चैत पर्व के अवसर पर किए जाते हैं। कहीं चैत पर्व के नाम से, कहीं मंडा पूजा के नाम से, कहीं गांजन उत्सव के नाम से ये आयोजन होते रहता है। और ये नृत्य विशेषकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके में ही पाए जाते हैं, सिर्फ 3 राज्यों में। मतलब पूर्वी भारत में। हम आपको बता दें कि ये पूर्वी भारत का एक मुखौटा नृत्य है, जिसमें मुखौटा ओढ़कर पशु के चाल को और तरह तरह से आपको मैसेज दिया जाता है छौ नृत्य के माध्यम से। ये प्रभात जी हैं। आगे आप ये बताएंगे कि क्या सरकार के तरफ से इसमें कोई व्यवस्थाएं मिलती है, या फिर जैसे पहले लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में छौ नृत्य लोगों के आकर्षण का हिस्सा होता था, क्या आज होता है वैसा? नहीं, पहले की तुलना में तो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत हो रहा है। 2 साल तो कोविड के कारण बिल्कुल ही कलाकारों का स्थिति एकदम दयनीय हो गया था, कहीं भी नहीं हो रहा था। अभी फिलहाल कोविड-19 का ये थोड़ा कम हुआ है, तो अभी कलाकारों का थोड़ा काम चल रहा है। और ये जो रही बात सरकार की सहायता के बाद, तो सरकार, हमारे झारखंड सरकार कलाकारों के लिए सिर्फ कार्यक्रम कराता है, उसका मजदूरी कलाकारों को देता है। इसके अलावा कलाकारों के लिए वैसे कोई सहायता के लिए योजना नहीं है। जबकि केंद्र सरकार के द्वारा जो अब योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ही समझाया जा रहा है क्या? हाँ, ये है भारत सरकार का एक सूचना प्रसारण मंत्रालय है, जिसका क्षेत्रीय केंद्र गीत नाटक प्रभाग का है हमारे बिहार झारखंड के लिए रांची में। वहाँ जो प्रति ये टीम है, निबंधित टीम है, उन लोग को कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे वो योजना, विभिन्न योजनाओं का आम जनताओं के बीच प्रचार प्रसार करते हैं, उसका पारिश्रमिक मिलता है। जब अन्य राज्यों की स्थिति क्या, अन्य राज्य के सरकार क्या इसमें प्रोत्साहन राशि वगैरह देते हैं? हाँ, हमारे पड़ोसी राज्य जो पश्चिम बंगाल है, उसमें प्रति कलाकार 1000 रुपया प्रति माह तो प्रोत्साहन राशि वहाँ दी जाती है। क्या क्या बताएं, कितना नृत्य है? हमारे यहाँ जैसे छौ ही ये नहीं है, ये छौ का 3 प्रकार हमारे यहाँ पाई जाती हैं। ये मानभूम छौ, सरायकेला छौ, खरसवां छौ। इसके अलावा संथाली नृत्य है, नागपुरी नृत्य है, मुंडारी नृत्य है, हो नृत्य है, पाइका नृत्य है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ नृत्य पाए जाते हैं। बहुत ही हमारे गाँव, ग्रामीण क्षेत्र के कलाकार हैं जो अपना संस्कृति को, अपनी कला को बचा के रखे हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और इसको बचाने की जिम्मेवारी है हमारी, चाहे वो शासन हो या प्रशासन। हर लोगों की ये जिम्मेवारी है कि झारखंड का जो धरोहर है, या फिर जिस भी राज्य का जो धरोहर हो, जो नृत्य है, वो उसको बचाने की जरूरत है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बगल के ही राज्य में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर 1000 रुपया इनको प्रोत्साहन राशि पर माह दी जाती है। तो झारखंड सरकार से भी हमारी आग्रह और अपील है कि आप भी ऐसे कलाकार जो आपके सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने की काम कर रहे हैं, और खूबसूरत नृत्य भी है, मनमोहक नृत्य है जो विश्व प्रचलित है, उसको बचाने के लिए इनको भी प्रोत्साहन राशि दें, ताकि इनका भी मनोबल बना रहे और ये आगे बेहतर और भी कर सके, और इससे झारखंड का नाम ही गौरवान्वित होगा। यहाँ पर समाज सेवी भी हैं, और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम गोविंद मेवाड़ जी के द्वारा कराया गया। कितना अच्छा लगा आपको जो छौ नृत्य की प्रस्तुति हुई? वास्तव में ये छौ नृत्य स्थानीय स्तर की
स्थानीय स्तर की कला है जिसे हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। यही कारण है कि हमने भारत विकास परिषद का सामूहिक विवाह हुआ, इससे जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम था, इसीलिए हम लोगों ने इनको बुलाया। बुलाने को हम कई अन्य कलाकार को बुला सकते थे, परंतु ये स्थानीय कलाकार है। और जब आप चाईबासा की ओर जाएंगे, उसके अगल बगल क्षेत्र में जाएंगे, तब इनकी कला देखने को मिलती है। मैं भी जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था मारवाड़ी युवा मंच में, मैं इनको यहाँ से उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ लेके गया था इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए, और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। इवन वहाँ से प्राइज जीत के हम लोग लाए थे। तो इनकी जो कला है वास्तव में बहुत मेहनत ये लोग करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, कि ऐसे जो हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं और ऐसे लोग बड़े पैमाने पर रोजगार से जुड़े हुए हैं, कैसे इन लाभान्वित हो पाएंगे? वास्तव में ऐसे लोग आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यदि राज्य और सेंटर लेवल पर इनको यदि प्रोत्साहित किया जाए, जैसे अन्य खेलों को, अन्य कलाओं को हम प्रोत्साहित करते हैं, तो वास्तव में ये हमारी स्थानीय कला काफ़ी आगे बढ़ेगी। आप देखेंगे डिफरेंट रूप में ये यहाँ आए, और आज का कुछ प्रोग्राम तो इतना अच्छा रहा कि लोग खड़े होकर देखे हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा प्रांत और राष्ट्र से कि ऐसे कलाकारों को, ऐसी कलाओं को प्रमोट करें। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस बड़े कार्यक्रम में और इस आकर्षक कार्यक्रम में इस सांस्कृतिक विरासत को जगह दिया। और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको आप जमीन पर उतारने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए आप आज नुक्कड़ नाटक को उससे जोड़ रहे हैं। नुक्कड़ नाटक में आप छौ नृत्य को जोड़ रहे हैं, जिससे कि लोगों तक छौ नृत्य के माध्यम से जन जागरूकता फैल रही है, योजनाओं के बारे में लोग जान रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं इनकी जो जीविकोपार्जन की समस्या थी वो दूर हो पा रही है। लेकिन मेरा फिर से आपसे आग्रह अपील है कि आप बगल के राज्य जैसे बंगाल में इनको प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये दी जाती है। आपकी एक तनिक कोशिश से सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई लोगों की जीविकोपार्जन की भी समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।